Yes. So all the students do understand. ये जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज इंश्योर दैट यू मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट. हमारा फील्ड चाहे मैनेजमेंट हो, लॉ हो, सीए हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, विच एवर यू टॉक अबाउट, बट हर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होना, दैट इज द नीड ऑफ द आवर. I keep motivating all the students only on one point. Take a very informed decision. Beta, this is the time when you people have to keep discussing with your tutors. You people have to keep meeting career counselors. You people have to keep discussing with your parents कि मुझे क्या क्या करना और मैं क्या क्या कर सकता हूँ. अंडरस्टैंड. तो मुझे लगता है आज की तारीख में when you people have got such a fantastic technology, वहां पर कोई बच्चा अगर बहुत अनइन्फॉर्म्ड होता है कि सर हमको तो पता ही नहीं है, तो मुझे लगता है दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी बैड. तो बेटा इसमें गलती किसी और की नहीं है, इसमें गलती ज्यादा आप ही की है. तो सबसे पहले आई एम इंदौर ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2011 में. ओके. एंड आई एम इंदौर का ये जो 5 इयर्स का प्रोग्राम है, अभी तक 7-8 बैचेस पास आउट हो चुके हैं. ऑन एन एवरेज इसका जो प्लेसमेंट है वो 22, 23, 24 लाख रुपीस का है. आप जस्ट इमेजिन करो, मैं अगर आम इंदौर से आईपीएम करके निकलता हूं तो मैं करीब करीब 20-25 लाख का आदमी बनकर निकलता हूं. अंडरस्टैंड. नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि सर आईआईएम इंदौर में एडमिशन होगा कैसे? तो टू गेट एडमिशन इनटू आईआईएम इंदौर there is a separate test which is known as IPMAT. The name of the test is IPMAT. IPMAT is the test जो 12th का कोई भी स्टूडेंट इस टेस्ट को दे सकता है. और IPMAT कब होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी इन द मंथ ऑफ मे, पॉसिबली इन द फर्स्ट वीक और द सेकेंड वीक ऑफ मे. नाउ द बिग क्वेश्चन हैपेंस टू बी सर IPMAT का सिलेबस क्या होता है? तो IPMAT का सिलेबस होता है यू विल हैव 45 क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश and these 45 questions you people will have to solve in 40 minutes. Okay. And then you will have a section on maths. There will be 2 sections on maths. One, which is the short answer type questions, in which you will have 15 questions. When I say short answer type questions, that means here MCQs will not be there. You will not be given the options, but you have to just type the answer. Though these questions will also be objective in nature. We are not supposed to explain the answer. जैसे for example, अगर क्वेश्चन आता है कि what is the speed of the train, तो if the answer is 20 kilometers per hour, we have to just type 20. तो ये है short answer type questions जिसमें 15 questions आते हैं. और इन 15 questions के लिए you will have separately 40 minutes of time. And then students maths का एक और section आता है which is sorry, MCQs based. अब ये जो MCQs बेस्ड मैथ्स का जो सेक्शन है, इसमें हर क्वेश्चन के साथ यू विल हैव 4 ऑप्शंस और ऐसे 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड स्टूडेंट्स 40 मिनट्स का टाइम होगा. तो कुल मिलाकर यू सी यू विल हैव 90 क्वेश्चंस इन IPMAT इंदौर एंड यू विल हैव 120 मिनट्स ऑफ टाइम. तो मुझे 120 मिनट्स में 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड डेफिनेटली नॉट ऑल द क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू बी सॉल्व. वी पीपल हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द कट ऑफ. तो जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है उसको बेस मानते हुए वी पीपल कैन प्लान आउट कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कैसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है. और स्टूडेंट्स इसका मार्किंग पैटर्न क्या होता है? +4 एंड -1 मार्क्स. तो अब आप जस्ट इमेजिन करो 90 into 4 टोटल 360 मार्क्स का पेपर है. और इस 360 मार्क्स के पेपर में लास्ट ईयर जो कट ऑफ था, मतलब IPMAT 2022 IIM इंदौर से एडमिशन के लिए कॉल आने के लिए लास्ट ईयर का कट ऑफ था 175 जनरल कैटेगरी में. तो अगर कोई स्टूडेंट 360 में से 175 स्कोर करे तो ही विल गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू स्टेज. ध्यान रखना, IIM इंदौर में एडमिशन लेने के लिए सब लोग बेटा अपना माइक बिल्कुल म्यूट बंद कर दें. मतलब इस सेशन को इतना इंफॉर्मेटिव ये सेशन होने वाला है. यू विल गेट आंसर्स टू ऑल द क्वेरीज. And at the same time, after the session, you will have a lot of queries in your mind also. कि सर क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? And indeed, you people can do this. वो सब चीजें मैं और डिटेल से बताऊंगा. अभी सबसे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेटिव सेशन अपन ले लेते हैं. The cutoff था 175 मार्क्स लास्ट ईयर. तो अगर कोई स्टूडेंट 360 में से 175 स्कोर करे तो उसे इंटरव्यू के लिए कॉल मिल जाता है. एंड यू जस्ट इमेजिन
IIM इंदौर में एडमिशन लेने के लिए 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहले तो रिटन टेस्ट विच इज आईपी मैट, और उसके बाद ठीक है इंटरव्यू। और ये जो आईपी मैट है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको सेंटर पे जाना और वहां पर यू पीपल हैव टू टेक दिस टेस्ट। ओके, डू अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट्स, आईपी मैट का ये जो एग्जाम होता है, इसके बेसिस पर देयर आर सम अदर कॉलेजेस व्हिच आल्सो गिव एडमिशन। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं? आईआईएम रांची। आईआईएम रांची भी ये प्रोग्राम ऑफर करता है 5 इयर्स का आईपीएम। देन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का नाम सुना होगा, निर्मा अहमदाबाद। निर्मा अहमदाबाद ऑल्सो ऑफर्स दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ आईपीएम। हालांकि निर्मा और आईआईएम रांची के लिए जो कट ऑफ है वो काफी कम होता है। जैसे लास्ट ईयर निर्मा यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ था वो 90 मार्क्स था आउट ऑफ 360। तो जिन बच्चों को लगता है मैं आम इंदौर के लेवल का नहीं, वो निर्मा ट्राई कर ले, वो आम रांची ट्राई कर ले। एंड प्लस 2-3 कॉलेजेस और हैं जहां पर आईपी मैट इंदौर के बेसिस पर एडमिशन होता है। तो आप लोग इतना सा समझो, आईपी मैट इज द नेम ऑफ द टेस्ट okay, to get admission into IIM Indore for 5 years integrated program and management. ये टेस्ट 90 क्वेश्चंस का होता है, 120 मिनट्स का होता है। And on the basis of the same test, IIM Ranchi, Nirma University Ahmedabad, and several other colleges, they also give admission. I hope the point is clear. एक बार मुझे बता दो अपना माइक ऑन करके या फिर चैट बॉक्स में यस लिखकर कि अभी तक का डिस्कशन क्लियर हो गया जो मैंने बताया। अपन एक एक स्टेप करते हुए चलते हैं ना। अभी इसमें काफी कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ, बहुत सारी एग्जाम्स के बारे में मैं बताऊंगा, तो वो हौश पौश नहीं होना चाहिए, इसीलिए शॉर्ट में लिखते चलोगे तो इट्स बेटर। डन। चलो, अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने सबसे पहले आम इंदौर के बारे में बताया। अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू पीपल कैन टेक इट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड आईपी मैट। ओके, चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड आईपी मैट। यस, चलिए सब लोग अपना माइक जरूर बंद रखेंगे, अदरवाइज आपके घर में क्या हो रहा है वो सब कुछ मुझे पता चल जाएगा और सबको पता चल जाएगा। तो एनीवे, ठीक है, एक चीज तो बड़ी कॉमन है, पीछे से मम्मी के डांटने की आवाज तो आती ही रहती है। मैं जितने वेबिनार लेता हूँ और गलती से अगर बच्चों का माइक ऑन है तो पीछे से मम्मी तूफान मचाती रहती है। सबके घरों में ये होता है और उसी का मजा भी अलग ही है। चलो, अब बात करते हैं आईपीएम, आईआईएम रोहतक। आईआईएम रोहतक, even this is a very good IIM which offers a 5 years IPM program. अब स्टूडेंट्स, आईआईएम रोहतक भी पिछले कई सालों से आईपीएम का कोर्स करवा रहा है। इसमें एडमिशन लेने के लिए एक सेपरेट आईपी मैट होता है। दिस आईपी मैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आईआईएम इंदौर। ओके, एंड देन स्टूडेंट्स, देयर आर 2 more good colleges, IIM Jammu and IIM Bodh Gaya। इनमें एडमिशन लेने के लिए 5 इयर्स के प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एक अलग से टेस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं जिप मैट। एंड पॉसिबली अगले 1-2 साल में बहुत सारे आईआईएम्स और ये 5 इयर्स का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अ न्यू आइडिया, अ न्यू कॉन्सेप्ट, एंड ऑल द स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली स्ट्राइव फॉर इट। सो आईआईएम रोहतक, आईआईएम जम्मू एंड बोध गया, ये सभी आईआईएम्स जिप मैट और आईपी मैट के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। और इन सब का सिलेबस क्या होता है स्टूडेंट्स? इनका सिलेबस होगा, यू विल हैव इंग्लिश, यू विल हैव मैथ्स, एंड यू विल हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीजनिंग आल्सो। तो ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को एमबीए करना है उन सब स्टूडेंट्स को मेरा पहला रिकमेंडेशन है, ये तीनों एग्जाम्स, आईपी मैट आईआईएम इंदौर, आईपी मैट आईआईएम रोहतक, आईआईएम जिप मैट, ये तीनों एग्जाम्स हमको देने चाहिए। और ये तीनों एग्जाम्स मई और जून में होने वाले हैं। जो बच्चा अभी 12th में है उसे तो बेटा 12th होने के जस्ट बाद इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। और जो बच्चा अभी 11th में है, आई रिकमेंड अगर आप अभी से इसकी प्लानिंग ले लो फॉर नेक्स्ट ईयर। भीलवाड़ा में इन कोर्सेज को लेकर इतना गजब का क्रेज है कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ओके इनकी तैयारी 11th से स्टार्ट कर देते हैं। यस कुणाल सर, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? Sir, we do have some students of class 10th also. Okay. So do guide some of the courses for which they have to start preparation
in class 11th only, just after 10th उनको जो प्रिपरेशन करनी चाहिए, लाइक आपने क्लेट का बताया था, हाँ, क्लेट का मैं एग्जाम जो होने वाला है वो बिफोर क्लास 12th ही हो जाएगा, बिल्कुल। तो उसका भी इनको 10th के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ ज्वाइन हैं इसमें। Alright, right. तो जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं वो भी बेटा अपना गोल बना सकते हैं टू गेट इनटू दीज बेस्ट कॉलेजेस फॉर BBA MBA, and for you the exams will be just after 12th, but if you think that कि सर अभी तो 2 साल का टाइम है, मुझे लगता है this is something which actually kill us. 11th से जैसे ही तुम्हारा 11th स्टार्ट हो, start your preparation for these exams as well. It makes actually no sense कि मैं अपना पूरा 2 साल केवल 11th एंड 12th के सब्जेक्ट्स को दूं। आप 11th एंड 12th को पूरी तरह से पढ़ने के बाद भी यू विल हैव सो मच ऑफ टाइम कि आप इन एग्जाम्स के लिए भी पैरेलल प्रिपेयर हो सकते हैं। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा कि जितना जल्दी हम लोग इसकी तैयारी स्टार्ट करें उतना बेटर है। आज एक और बहुत अच्छी बात, जो बच्चा IPM ज्वाइन करता है 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, उनके पास एक और चॉइस होती है। जैसे मैंने IIM रोहतक में ज्वाइन किया, अब मैं 3 साल का BBA करके वहां से कैट देकर अगर मुझे और बेटर कॉलेज मिलता है फॉर MBA तो मैं स्विच भी हो सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 5 साल वहां बाउंड ही होना है, आप 5 साल भी पढ़ सकते हो, आप 3 साल बाद स्विच भी हो सकते हो। तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है विच इज वर्थ ज्वाइनिंग। अब इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये 5 इयर्स के अलावा अगर मुझे 3 साल का BBA करना है किसी बहुत अच्छे कॉलेज से, तो विच आर द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल। तो इसके मैं कुछ नेम्स अभी दे रहा हूँ, मैं इन एग्जाम्स को बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा, बट अगर आपकी क्वेरी होगी तो आई विल टेक इट लेटर ऑन। अब जिन बच्चों को फॉर एग्जांपल इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से 3 इयर्स का BBA प्रोग्राम करना है, तो व्हाट कैन बी डन। यू पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, क्राइस्ट बैंगलोर। इसमें स्टूडेंट्स एक अलग से टेस्ट होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंट्रेंस टेस्ट you people can get into Christ University Bangalore, which happens to be a very good college for BBA. And then students, Narsi Monchi Mumbai. Narsi Monchi Mumbai, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, you people can plan for that also. Then you have Symbiosis Pune. Symbiosis Pune भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो 3 साल का BBA करता है, आप वहां पर भी प्लान कर सकते हो। And then there are several other colleges as well. Like NM College in Mumbai is there, Mithibai College in Mumbai is there. और बेटा ये जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आप मान के चलो ये सब यूनिवर्सिटीज अब 12th परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन नहीं देती। ऑल दीज यूनिवर्सिटीज दे गिव एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम्स। तो जैसे NMIMS मुंबई में जाना हो तो वहां पर मुझे एक MPAT नाम से टेस्ट देना पड़ेगा। सिम्बायोसिस पुणे में जाना हो तो SET नाम से टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर मुझे NM कॉलेज मुंबई में जाना हो, NM कॉलेज and Mithibai College, you people might have heard about these colleges. तो अगर NM कॉलेज और मिठीबाई कॉलेज में जाना हो तो इसके लिए स्टूडेंट्स यू पीपल हैव टू टेक सेपरेट टेस्ट जिसका नाम है मिनसेट। अब आप देखो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ओके, इन सब टेस्ट को हमें देना होता है और इनमें से NPAT, सिम्बायोसिस, इन सब के टेस्ट के नोटिफिकेशंस इस साल के लिए ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। जो बच्चा अभी 12th में है और अगर वो चाहता है कि इन सब एग्जाम्स को वो फाइट करें, देखिए जस्ट आफ्टर दिस सेशन या तो आप कुणाल सर से मेरा नंबर ले सकते हैं या सेशन के एंड में मैं नंबर शेयर कर दूंगा, यू पीपल कैन पर्सनली गेट इनटू टच विद मी। आई टेल यू कि इनमें से कौन कौन सा एग्जाम हमको देना चाहिए और कब कब कौन कौन सा पेपर होता है। मान के चलो ये सारे एग्जाम्स देखिए अप्रैल मई जून में होते हैं और कई सारे एग्जाम्स के तो नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुके हैं। तो 12th वाला स्टूडेंट अगर अभी 12th में है तो इन सबका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो यू पीपल शुड नॉट डिले नाउ। और जिन बच्चों को लगता है कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स यू कैन गो फॉर BBA। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में BBA का एक नंबर 1 कॉलेज है एंड द नेम ऑफ द कॉलेज हैपेंस टू बी शहीद सुखदेव कॉलेज। ये जो शहीद सुखदेव कॉलेज है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर BBA इन इंडिया। भीलवाड़ा से आइकन के स्टूडेंट्स हर साल शहीद सुखदेव कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं। आई मस्ट टेल यू पीपल शुड मेक दिस गोल कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो शहीद सुखदेव कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ये इतने अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से अपन BBA कर सकते हैं। और DU में स्टूडेंट जाने के लिए CUET नाम से एक नया टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आप लोगों को CUET में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है,
So you people will have to take the test which is known as CUET. I guess you people might have heard about this. आप लोगों ने सुना है CUET के बारे में? Sir, most of the students are unaware about this exam, entrance exam of CUET. Okay. So I would like to please give a short brief. I'll give you more details about CUET first, and after that I will come on career in law, and then I will talk about CLAT. तो अभी मैंने जो बात की 3 years का BBA प्रोग्राम और 5 years का IPM प्रोग्राम, अब मैं थोड़े से इंसाइट्स आपको अलग से देने वाला हूं फॉर CUET. See students, if you are planning to go for CUET, now this happens to be a common test. Sorry. And this happens to be a common test for all the central universities of India. पूरे भारत में अगर आप देखोगे 50 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं. इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन टेस्ट होता है जिसका नाम है CUET. और दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंड इसमें सबसे प्रीमियम जो यूनिवर्सिटी है दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो ज्यादातर बच्चे जो CUET देते हैं उनका पर्पस होता है टू गेट इनटू वन ऑफ द गुड कोर्सेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो एग्जाम का नेचर है बहुत डिफरेंट है. नाम एक है बट इसमें स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं. And which a combination of subjects you people are going to take, that purely depends on which course you people are applying for. मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ. अब जैसे किसी बच्चे को मान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है. अब बीकॉम ऑनर्स में जो नंबर 1 कॉलेज होता है दैट इज SRCC. आई गेस आप लोगों ने SRCC का नाम तो जरूर सुना होगा, और हर कॉमर्स के स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं SRCC में जाऊं. And I'm so proud to say, ठीक है, एक आइकन से हर साल बच्चे SRCC में जाते हैं. ओके, इस साल भी आइकन से कई बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में गए हैं. सो चिराग इनानी इज इन SRCC राइट नाउ. अभी कुछ दिन पहले वो आया था and he was sharing his experience with SRCC of the first 2-3 months. Amazing. तो मुझे लगता है there was a time जब SRCC में एडमिशन लेने के लिए 12th का परसेंटेज was the cut off, was the requirement. और मुझे पता है 98.7, 98.8% कट ऑफ होता था. लेकिन अब जिन बच्चों का स्कोर 90+ भी है, अगर वो 12th में स्कोर ज्यादा नहीं भी लाता है तो भी स्टूडेंट्स देखिए वो SRCC में जा सकता है, बट उसे एक एग्जाम क्लियर करना है एंड द नेम ऑफ द पेपर इज CUET. अब बेटा अगर आपको SRCC और टॉप कॉलेजेस में जाना है तो जो CUET आप देंगे उसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो यू विल हैव अ सब्जेक्ट इंग्लिश. इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट सभी को देना पड़ेगा. एंड उसके बाद अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स. इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है, आप चाहें तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों में से मिनिमम एक यू पीपल विल हैव टू टेक. तो या इधर अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट मैथमेटिक्स यू पीपल विल हैव टू टेक एज वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट्स, प्लस BST, इकोनॉमिक्स या आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है. इन सभी सब्जेक्ट्स में से आप यूं मान के चले मुझे मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आई विल हैव टू चूज. 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आई विल हैव टू चूज. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंटेंसी और मैथ्स में से एक ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंटेंसी ले लिया और BST ले लिया और साथ में इकोनॉमिक्स ले लिया. तो अगर मैं ये 3 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर लूं और प्लस साथ में मैं इंग्लिश ले लूं, तो इन चारों सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आई बिकम एलिजिबल टू ज्वाइन SRCC. और अगर आपको लगता है कि सर मैंने अकाउंट्स और मैथ्स दोनों ले लिया, तो नीचे वाले सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप और ले लो, तो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए और एक इंग्लिश हो गया. इस तरह से अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बनाकर एग्जाम देता हूं तो आई कैन गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो ये सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है फॉर बीकॉम ऑनर्स, जिन भी बच्चों को बीकॉम ऑनर्स करना है. कुणाल सर ये पॉइंट क्लियर है? बाकी सारे स्टूडेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन हियर डू आस्क. यस सर. और इनमें क्या होता है, हर सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स का टेस्ट होता है. ओके, एंड यू विल हैव 50 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दोस 50 क्वेश्चंस यू विल हैव टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस. तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस अपन छोड़ भी सकते हैं, मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है. मार्किंग पैटर्न होता है +5 और -1. ये मार्किंग पैटर्न है CUET का.
तो इंग्लिश के 45 मिनट्स, अकाउंट्स के 45 मिनट्स, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, 45 मिनट्स के टेस्ट होंगे। आई गेस द पॉइंट इज क्लियर। अब मैं तुम्हें दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। अब जैसे किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई विल हैव टू गो फॉर, आई वांट टू गो फॉर बीबीए, बीएमएस, ऐसे कोर्सेस मुझे करने हैं डीयू से। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, नंबर 1 कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज होता है। अब इसमें जाने के लिए क्या कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, दैट आई विल टेल यू। इसमें जाने के लिए इंग्लिश तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसके साथ you will have to take, besides English, you will have to take maths as a compulsory 12th domain subject. तो ध्यान रखना, 12th में मैथ्स आपका होना कंपलसरी है, तभी जाकर आप बीबीए में अप्लाई कर पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो 12th मैथ्स you will have to take as one of the subjects for BBA in Delhi University. और उसके बाद you will have to take one general test. अब ये जो जनरल टेस्ट होता है, इसमें क्या आता है, बेसिक मैथ्स आती है, ओके, रीजनिंग आती है, एंड देन स्टूडेंट्स यू विल हैव सम बेसिक क्वेश्चंस ऑन जीके आल्सो, ओके, सो दैट बिकम्स जनरल टेस्ट। और ये जो जनरल टेस्ट है ये 60 मिनट्स का होता है, ओके। बाकी सारे टेस्ट कितने मिनट्स के होंगे, 45 मिनट्स के। इंग्लिश का टेस्ट भी 45 मिनट्स का। तो अगर किसी स्टूडेंट को बीबीए करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसका जो सीयूईटी का कॉम्बिनेशन होगा, इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल टेस्ट। और किसी को बीकॉम ऑनर्स करना है तो वो कॉम्बिनेशन अलग होगा। तो अब मुझे किस कोर्स में अप्लाई करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल हैव टू डिसाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट सीयूईटी। आई गेस द पॉइंट इज क्लियर। एनी क्वेश्चन हियर? So till now I have spoken about career and management, I have spoken about the IPM program, and I have spoken about the private universities, and I have spoken about CUET. अब स्टूडेंट ये जो मीटिंग है ये एक बार मुझे बंद करनी पड़ेगी बिकॉज वो 40 मिनट्स की लिमिट होती है, बट इस मीटिंग को मैं अभी एंड करके जस्ट नाउ मैं वापस से इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट आप वापस से उसी लिंक से इसको ज्वाइन करेंगे। अब फिर अपन बात करने वाले हैं करियर इन लॉ की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, करियर इन बैंकिंग की, और जिन बच्चों को फ्यूचर में यूपीएससी जैसा कुछ करना है उनके बारे में भी मैं इनसाइट्स देने वाला हूँ, ओके। तो एक बार मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, जस्ट रीजॉइन इमीडिएटली।